ओम शांति। आज के साकार बाप दादा के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा का वास्तविक शुद्धिकरण केवल शिव बाबा की याद से ही होता है। जैसे किसी बर्तन में वर्षों से जमी हुई मैल को धीरे धीरे साफ करना पड़ता है, वैसे ही 63 जन्मों से आत्मा पर चढ़े हुए देह अभिमान, विकारों, बुरे संस्कारों और कर्मों की परतें भी केवल योग अग्नि से ही समाप्त होती है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन याद उस रास्ते पर चलने की शक्ति देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। बाबा समझाते हैं कि यह अंतिम जन्म अत्यंत अनमोल है। इसी एक जन्म में हमें वह प्राप्ति मिल सकती है जो 84 जन्मों में कभी नहीं मिली। इसीलिए बुद्धि को संसार के उलझनों, व्यक्तियों और व्यर्थ बातों में भटकाने के बजाय ज्ञान अमृत पीना है। जितना हम देह से ऊपर उठकर स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे, उतना ही मन हल्का, शांत और शक्तिशाली बनेगा। यही देही अभिमानी स्वर्ग के अधिकारी बनने की सबसे बड़ी योग्यता है। आज बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी आत्मा अपनी इच्छा से परम धाम नहीं जा सकती। जब तक परमपिता परमात्मा स्वयं आकर सबको पावन न बनाए, तब तक वापस जाना संभव नहीं है। इसीलिए अभी का समय केवल एक ही पुरुषार्थ का है, याद, पवित्रता और श्रीमत पर चलना। जो जितना श्रीमत का पालन करेगा, उतना ही उच्च पद पाएगा। केवल मुक्ति नहीं, बल्कि श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुरली ये भी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियाँ, विरोध, अपमान, अत्याचार भी हमारे पुरुषार्थ की परीक्षा है। यदि ऐसे समय में भी मन बाबा की याद में स्थिर रहे, तो वही आत्मा सच्ची विजयी है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सत्यता की शक्ति है। सहन करने वाला ही अंत में विजयी बनता है। अंत में बाबा हमें विश्व परिवर्तन का आधार बनने की प्रेरणा देते हैं। जब हमारी हर दृष्टि, हर भावना और हर कर्म में सर्व कल्याण की भावना होगी, तब हमारा जीवन भी साकार बाबा की तरह यादगार बन जाएगा। सरलता, सहनशीलता और निरंतर हर्षित रहने की प्रकृति ही फरिश्ता जीवन की पहचान है। शिव बाबा की याद ही आत्मा की सफाई कराती है। देही अभिमानी बनकर श्रीमत पर चलते हुए आत्मा को सतोप्रधान बनाना ही इस अंतिम जन्म का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो आइए खो जाते हैं प्रभु प्रेम में और प्रज्वलित करते हैं योग अग्नि। ओम शांति। खुद को देखें, महसूस करें, मैं अपने इस शरीर से बिल्कुल अलग, माथे के मध्य एक अति सूक्ष्म चमकती हुई ज्योति बिंदु, शांत, निर्मल और पवित्र आत्मा हूँ। अब शरीर का हर बंधन, हर पहचान, हर भूमिका धीरे धीरे पीछे छूट रही है।
सिर्फ मैं हूँ और मेरे प्यारे मीठे करुणामय शिव बाबा। आज कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ बाबा और मैं। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ जैसे मैं इस शोर भरी दुनिया से बहुत दूर निकल आई हूँ। सामने असीम शांति का अनंत प्रकाश दिखाई दे रहा है। लाल सुनहरी आभा से भरा हुआ। वह मौन की दुनिया, शांति ही शांति। वही मेरा घर है और वहाँ मेरा प्यारा बाबा, मेरा अनादि पिता, मेरा सद्गुरु, मेरा सर्वस्व। मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैं आत्मा अब धीरे धीरे उस प्रकाशमय लोक में प्रवेश कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं आत्मा बाबा के निकट पहुँचती हूँ, उतनी ही गहरी शांति मेरे अंदर उतरती जा रही है। सारे क्वेश्चन अपने आप समाप्त हो रहे हैं। अब कुछ नहीं पूछना, कुछ पाना नहीं, क्योंकि जिसे पाना था वह मिल चुका है। मुझे मेरा बाबा मिल गया। अब मैं अपने शिव बाबा के बिल्कुल सामने हूँ। प्रकाश का अथाह सागर, प्रेम का महासागर, ज्ञान का महासागर, पवित्रता का
करुणा का महासागर। बाबा की दिव्य किरणें मुझ पर बरस रही है। ऐसा लगता है मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, लेकिन अत्यंत शीतल, अत्यंत मधुर। बाबा मुझे बहुत प्रेम से देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल निस्वार्थ प्रेम। बाबा जैसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत थक गए हो, अब मेरे पास आ जाओ, सब कुछ मुझे दे दो। मैं अपना हर बोझ अब बाबा को सौंप रही हूँ। दुख, चिंताएं, भय, मेरी असफलताएं, मेरे पुराने संस्कार, मेरा देह अभिमान, सब कुछ मैं आत्मा बाबा को सौंप रही हूँ। और अब मैं बिल्कुल हल्की हूँ। बिल्कुल हल्की। अब बाबा अपनी प्रेम की किरणों से मुझ आत्मा को स्नान करा रहे हैं। याद की अग्नि धीरे धीरे आत्मा पर जमी 63 जन्मों की धूल साफ कर रही है। क्रोध की परत समाप्त हो रही है। अहंकार पिघल रहा है। लोभ विलीन हो रहा है। मोह टूट रहा है। पुराने दुख धुलते जा रहे हैं। और मैं अनुभव करती हूँ, मैं आत्मा फिर से हीरे जैसी चमकने लगी हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे, बच्चे, तुम मूल रूप से पवित्र हो, शक्तिशाली हो, शांत हो। तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना है। सिर्फ अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना है। मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो रही हूँ। मैं शांत हूँ। मैं प्रेममय हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं ही शक्ति हूँ। मैं ही पवित्रता।
मैं ही बाबा का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। अब बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ मुझ में भर रहे हैं। सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, सम्मानने की शक्ति, प्रेम की शक्ति, निर्भयता, धैर्यता, स्थिरता, सत्यता, सब मेरे संस्कार बन रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ पूरा विश्व मेरे सामने है। कितनी आत्माएं थकी हुई है, दुखी हैं, शांति खोज रही है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुम मेरे सहयोगी बनो। मैं बाबा के साथ विश्व पर शांति की किरणें फैला रही हूँ। हर आत्मा तक प्रेम पहुँच रहा है, आशा पहुँच रही है, हिम्मत पहुँच रही है, बाबा की दिव्य शक्तियाँ पहुँच रही है। धरती स्वर्णिम प्रकाश से भर रही है। हिंसा समाप्त हो रही है, घृणा समाप्त हो रही है, भय समाप्त हो रहा है। विश्व नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। अब मैं फिर से अपने बाबा के सामने हूँ। मैं बाबा के प्रेम में इतनी खो गई हूँ कि अब मैं नहीं, केवल बाबा, बाबा ही बाबा। चारों ओर बाबा का प्रकाश, बाबा का प्रेम, बाबा की गोद, बाबा की मुस्कान, बाबा की बाहें और मैं उनकी गोद में निश्चिंत, निर्दोष, बाबा का प्यारा बच्चा। अब बाबा धीरे से कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा याद में रहना, सदा याद में रहना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले कभी नहीं हो। मैं इस प्रेम को अपने हृदय में सदा के लिए भर लेती हूँ।
मैं हमेशा हर कर्म में, हर शब्द में, हर संकल्प में बाबा की याद में रहूंगी। मैं आत्मा हूँ, मैं देही अभिमानी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ। मैं सदा अपने बाबा के साथ हूँ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह बाबा, वह। ओम शांति शांति शांति। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। हम बच्चों के साथ हो, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। अति का अंत, अंत से आदि, कल्प कल्प का ये सिलसिला। यही वो वक्त है परिवर्तन का, कह रहा है काफिला। श्वेत प्रकाश का बन फरिश्ता उड़ चले मीठे वतन। आपकी प्रीत में डूबे बाबा, दिल में है ऐसी लगन। मधुवन का श्रृंगार हो, संगम की बहार हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। हर तूफान को तोहफा बना के कितना है उपकार किया। प्यार और दुलार दे हमको नजरों से निहाल किया। स्वर्णिम युग को लाने वाले महामानव आप हो। युग विधाता है युग श्रेष्ठा, संगम सौरभ आप हो। विश्व कल्याणी आप हो, सबके स्नेही आप हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। ओम शांति के महामंत्र से विश्व का रूप बदल दिया। पवित्रता का मार्ग दिखाकर मानव को है देव किया। जन्म जन्म का पाप मिटाने ज्ञान गंगा बहाकर, धरती को है स्वर्ग बनाते हमको फरिश्ता बनाकर। त्यागी तपस्वी आप हो, सबके हितैषी आप हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो।
आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। हम बच्चों के साथ हो, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा।